प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका साइकोलॉजी का अर्थात कि मनोविज्ञान का पेपर, ये पेपर आपको चाहे 15 नंबर के हो या चाहे आपका 25 नंबर के हो, तो लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो आज है प्यारे साथियों 15 नवंबर के दिन काफ़ी विद्यालय में एग्जाम लिया जाएंगे, सेंटअप एग्जाम, और काफ़ी विद्यालय में यह एग्जाम आपका 25 नवंबर के दिन लिया जाए। बट आपका एग्जाम जब भी हो, लेकिन यह पेपर आपका आर्ट्स स्ट्रीम वाले का साइकोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप ये पूरे प्रश्न को पत्र का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह पेपर सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। और प्यारे साथियों, आपको पहले से जानते हैं, अगर मैं इस चैनल पर अगर आप में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर अपलोड कर दिया जाता है वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। और आगे प्यारे साथियों, इसका हम लोग आपको PDF डाउनलोड करना सिखा देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, जिसमें सभी चीज़ आपको उसी PDF में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग देख लेते हैं इसका समय वगैरह की आगे चर्च कर लेते। तो देखिए, इसका विषय कोड की बात करें तो 324 रहने जा रहा है और सभी का सेट कोड यही मिलेगा। और ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैंने आपको काफ़ी दिन से बताया कि ये आपका निशान है इस बार का, जो एरो लगा हुआ है, और ये आपका साइकोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिसके बात करें तो प्यारे साथियों, ये आपका 70 मार्क का एग्जाम होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है और 20 आपको लघु दिया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 10 का उत्तर देना है, और 3 आपको दीर्घ रहेंगे, जिसमें से आप 6 आपको दीर्घ रहेंगे, जिसमें से 3 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। समय की बात करें तो 3 घंटा समय का मिलेंगे, पर्याप्त टाइम रहेंगे। और उससे अगर पहले अगर आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो पूरा वीडियो को आपको कम समय में पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन कर आ जाएंगे। देखिए प्यारे साथियों, 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिनमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से 70 से तक का प्रश्न तक का आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। आपको 35 से आगे तक प्रश्न का मैं सभी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे अभिरुचि। अगला प्रश्न की ओर चलिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि सर्वप्रथम विधि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? प्यारे साथियों, आपको बता दें, आपको इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एक नंबर नोट कर लीजिए। इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका नंबर पर आपको PDF डाउनलोड सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आप जैसे ही इसका क्लास खत्म होंगे उसके बाद आप PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस PDF बनाकर सेंड कर दूंगा। तो इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें बस व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है? तब आपको इसका PDF मिल जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम बुद्धिमान परीक्षण की शुरुआत का मनोविज्ञान किया था, इसका उत्तर हो जाएंगे बी ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे आपका दोनों प्रश्न का उत्तर। चलिए 3 प्रश्न की ओर चलते हैं। बी ने साइमन की परीक्षा की माप की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बुद्धि परीक्षण में, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। 4 प्रश्न क्या कर आपसे, रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी वैक्रात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी। 5वां प्रश्न क्या कर, निम्नलिखित में से आत्मा एक प्रकार है संबंधात्मक आत्मा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6वां प्रश्न की ओर चले। 6वां प्रश्न आपके सामने। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, आत्मसिद्ध और अवधारण का प्रस्तुत किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका रोजर्स में। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विचार प्रेरण स्रोत का आवश्यकता एवं उद्देश्य के परस्पर विरोध पर फलस्वरूप पैदा हुए तनाव किस प्रकार कहलाती है? तो 7वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे कुल 8। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 नंबर आपके सामने है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए बिल्कुल काफ़ी अच्छा प्रश्न सब है। देखिए सेंटअप एग्जाम है, तो इसमें आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है और इस एग्जाम में आपको पास करना अनिवार्य है, तभी आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों 8वां प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो 8वां प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाएंगे सामाजिक सहभित। प्यारे साथियों, पेपर आपको 15 नवंबर अर्थात कि आज भी आपके स्कूल में काफ़ी विद्यालय में यह एग्जाम ले लिया जाता है, लेकिन काफ़ी विद्यालय में यह जो पेपर होंगे वो आपको 25 नवंबर को देखने को मिलेंगे, अर्थात कि 25 नवंबर के इसका एग्जाम होंगे। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलिए। ब्रह औषध के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, आपको पूरे प्रश्न का उत्तर याद कर लेना, अनुकूल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 10वां प्रश्न आपके सामने है, सामान्य तथा असामान्य केवल अंतर होता है मात्रा का, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी आपका 10वां प्रश्न का उत्तर। चलिए 11वां प्रश्न क्या है आपसे, हाइड्रोफोबिक का अर्थ क्या
होता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पानी से डरना। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे आपका 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चले। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थता का व्यक्ति जीवन दर्शाने की पाई जाती है। निश्चिंतता ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। विश्व के योग दिवस कब मनाया जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल से नोट करेंगे, ऑप्शन डी 21 दिसंबर को। मैं 14 नंबर प्रश्न की ओर चले। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर योग एक है तो योग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 14 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, योग एक वैकल्पिक चिकित्सक है, ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मानव में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएंगे क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, मनोवृत्ति अर्जित होती है। 16 नंबर प्रश्न की ओर चले। तो 16 नंबर प्रश्न क्या आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से उक्ति में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका मानववृत्ति तीनों घटनाओं संज्ञात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीनों घटनाओं का मानव की वृत्ति है। मानव वृत्ति के विकास सर्वाधिक प्रभावित है, तो यह किससे प्रभावित है? तो आप जानते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर परिवार से ना, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव वृत्ति के लिए निम्न में से संस्कृति का भूमिका पर बल दिया गया है। तो 18वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे मीड एवं बेनिडिक्ट ने। देखिए प्यारे साथियों, आपको ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा और जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं हर एक मंथ आपका फाइनल एग्जाम जो आपको होता, और अगर आप फाइनल एग्जाम में भी इसका पेपर आपको ओरिजिनल इस चैनल पर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है पेपर, क्योंकि इस पेपर आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगे। व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है और जो भी आपका VBI PDF वगैरह है, सभी PDF इसका मनोविज्ञान का PDF और VBI जो प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, वो हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पर VBI क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मनोवृत्ति के निर्माण पर संस्कृति कार्य का भूमिका बल दिया गया था, बिल्कुल सही नोट करेंगे आपका मीड एवं बेनिडिक्ट ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वस्थता का आधार नहीं है? तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं नींद में झुब धातु को। अगला पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक के लिए अध्ययन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे अंत समूह का व्यवहार। फिर उसके बाद 22वां प्रश्न की ओर चले। कौशल के बारे में कौन